आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया कर्ण के उस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब जब महान धनुर्धारियों की बात आती है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी, शूरवीर और महायोद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता कर्ण के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडवों के भी बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निअस्त्र, वाव्यास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा और अपना शासन काल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। तो आखिर क्या है कर्ण के पुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी? कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला? दरअसल अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सभी 9 पुत्रों में सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषसेन और सुषेण भी कर्ण और रुशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवारबाजी हो, धनुर्विद्या हो, मल्ल युद्ध हो या गदा युद्ध हो, हर कहीं कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। वहीं दूसरी पत्नी सुप्रिया से उन्हें चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसन्न और बनसेन, जो उन्हें स्वयं सुप्रिया से प्राप्त हुए थे, ये भी अपने अन्य भाइयों की तरह ही महान पराक्रमी और युद्ध में कौशल थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रणकौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। अपने पिता कर्ण के समान ही ये भी पांडवों के विजय श्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वो कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाद से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। और इस तरह कर्ण पुत्र प्रसन्न की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई। वहीं वनसेन को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का एक लौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था,
इसीलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा था। वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान ही वो भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, ना ही उनके प्रति कोई मन में बैर भावना थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजे की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह और लाड प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में अनेकों वर्षों तक शासन किया और एक महान आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कहते हैं वृषकेतु घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन पर्वा का बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी था। दोनों आपस में भाई भी थे और बहुत अच्छे मित्र भी। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में ही कई युद्ध जीते और अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ दिया। वो भी अपने पिता की तरह एक महान धनुर्धारी बना। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। और इसी अभियान के समय जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र प्रभुवाहन से लड़ पड़े थे, तब उस समय में प्रभुवाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया था, जो अर्जुन का ही पुत्र था। तो ये थी कहानी ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मांड दंड अस्त्र, सबका ज्ञान रखने वाला महाभारत का एक आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी ये ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वो शांति को महत्व देता था। तो कैसी लगी आपको कर्ण के एक लौते बचे हुए शक्तिशाली पुत्र वृषकेतु की ये दास्तान? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कर्ण अमर रहे अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।